साल 1990 का दौर था, जब भारत के पास बिजली बनाने की क्षमता तो थी, लेकिन उसे चलाने के लिए जरूरी ईंधन और मशीनें बाहर से लानी पड़ती थीं। उस समय औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर ज्यादातर ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से मंगाए जाते थे। भारत में कंपनियां थीं जरूर, मगर ज्यादातर केवल असेंबलिंग का काम करती थीं। धीरे धीरे जब फैक्ट्रियों, रेलवे प्रोजेक्ट्स और सरकारी योजनाओं में बिजली की मांग बढ़ी, तब भारत ने खुद अपने जनरेटर बनाना शुरू किया। आज स्थिति यह है कि भारत 3000 केवीए तक की क्षमता वाले जनरेटर खुद तैयार करता है। देश में आज 50 से भी ज्यादा कंपनियां छोटे से लेकर बड़े जनरेटर बनाती हैं। हर साल करीब 1.5 लाख से अधिक जनरेटर भारतीय बाजार में बिकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भारत अब अपनी जरूरत से ज्यादा जनरेटर बना रहा है। इसी वजह से आज भारत 90 से अधिक देशों को अपने डीजल जनरेटर निर्यात करता है। इनमें से लगभग 95% जनरेटर पूरी तरह भारत में ही निर्मित होते हैं। यह सच में मेक इन इंडिया का असली उदाहरण है। अब सवाल उठता है, भारत ने यह विकास कैसे हासिल किया? यही समझते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे देखें तो पूरी दुनिया का डीजल जनरेटर बाजार लगभग 25 अरब डॉलर का है। इस क्षेत्र में फिलहाल चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चीन और तुर्की के बाद भारत तीसरे स्थान पर आता है। फर्क इतना है कि चीन ने साल 2024 में लगभग 52,000 जनरेटर बेचे थे, जबकि भारत का निर्यात आंकड़ा करीब 10,000 के आसपास रहा। फिर भी भारत की खासियत उसकी विश्वसनीयता है, खासकर मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों में, जहां भारतीय उत्पादों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय जनरेटर का सबसे बड़ा खरीदार है। उसके बाद केन्या, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों का नाम आता है। इतना ही नहीं, भारत ने कई बार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य देशों को मानवीय सहायता के रूप में भी जनरेटर भेजे हैं, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों में, जब उनकी बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ गई थी। आज भारत केवल डीजल जनरेटर तक सीमित नहीं रहा। अब देश में सीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटरों का निर्माण भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया जहां अक्षय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं भारत दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा है, क्योंकि सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र भविष्य की ऊर्जा तो है, लेकिन उन्हें लगाने की लागत और समय दोनों बहुत ज्यादा है। इसलिए आने वाले 30 वर्षों तक भी जनरेटर उद्योग को पूरी तरह बदल पाना आसान नहीं होगा। भारत अब सिर्फ ऊर्जा बना ही नहीं रहा, बल्कि उसे निर्यात भी कर रहा है। और इसी ताकत के साथ भारत एक और ऐसी इंडस्ट्री में दुनिया को अपने दम पर चला रहा है, कैस्टर ऑयल उद्योग, जिसके बिना कोई उत्पाद बन ही नहीं सकता। असल में भारत इस क्षेत्र में एक राजा की तरह राज करता है, क्योंकि इस वैश्विक इंडस्ट्री में अकेले उसका हिस्सा 90% से भी ज्यादा है। यह कोई मशीन नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक तेल है जो पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों को चलाने की शक्ति रखता है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल औषधि, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट, पॉलीमर से लेकर बायोडीजल तक में किया जाता है। अगर भारत इस तेल का निर्यात रोक दे, तो चीन और अमेरिका जैसे देशों की कई फैक्ट्रियां ठप पड़ जाएंगी। कैस्टर ऑयल का वैश्विक बाजार लगभग 3 अरब डॉलर का है, और भारत इसे उसी तरह नियंत्रित करता है जैसे चीन दुर्लभ खनिजों को करता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स अपने उत्पादों में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक निर्यातक है, इसलिए वही भारत से इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है।
भारत के बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास है। साल 2023 से 24 के बीच भारत ने दुनिया भर में करीब 630 मिलियन किलोग्राम कैस्टर ऑयल निर्यात किया था। चीन के बाद अमेरिका और फ्रांस भी भारतीय तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल है। इस तेल का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में होता है, जहां करीब 8,000 किसान इसकी खेती करते हैं। इन्हीं किसानों की मेहनत से भारत न केवल विदेशी मुद्रा कमा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की उद्योग इकाइयों को सक्रिय रखे हुए है। कैस्टर ऑयल की ताकत उसकी प्राकृतिक विशेषताओं में छिपी है। यह सूजन रोधी और जीवाणुरोधी है, इसलिए यह हर सौंदर्य उत्पाद का अहम हिस्सा बन गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपने त्वचा और बालों के उत्पादों में डालती हैं, ताकि उन्हें ज्यादा असरदार और नेचुरल बनाया जा सके। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यही तेल ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में लुब्रिकेंट्स और प्लास्टिक तैयार करने में भी काम आता है। विमानन उद्योग में भी कैस्टर ऑयल की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स को बनाने में यही तेल आवश्यक होता है। यानी भारत के पास वह चाबी है जिससे पूरी दुनिया की इंडस्ट्री घूम रही है। अमेरिका ने इस तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया है, इसलिए भारत बिना किसी बाधा के इसे वहां भेज सकता है। हालांकि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद इस उद्योग के कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत में इसका ज्यादातर उत्पादन निर्यात आदेशों पर निर्भर करता है और घरेलू मांग बहुत कम है। इसी कारण जब भी विदेशी ऑर्डर बढ़ते या घटते हैं, इसकी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। असल में हर देश की असली ताकत उन संसाधनों में होती है जो कठिन समय में उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकें। रूस अपने कच्चे तेल के बल पर वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद टिका रहा। चीन अपने दुर्लभ खनिजों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के दम पर अमेरिका जैसी शक्ति के सामने डटा रहा। और अब भारत भी धीरे धीरे अपने उन क्षेत्रों को मजबूत कर रहा है जो संकट के समय उसे आत्मनिर्भर बनाए। डीजल जनरेटर और कैस्टर ऑयल दोनों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत को सिर्फ विदेशी मुद्रा ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति भी देती है। जनरेटर के जरिए भारत जरूरत के समय दूसरे देशों की बिजली जलाने में मदद करता है और कैस्टर ऑयल के जरिए दुनिया की फैक्ट्रियों को चलाता है। ये दोनों क्षेत्र साबित करते हैं कि भारत अब किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि हर दिशा में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। अगर भारत इन उद्योगों को सही नीति और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाता रहा, तो आने वाले समय में भारत सिर्फ आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार नियंत्रक बन सकता है। जैसे चीन अपने दुर्लभ खनिजों के बल पर पूरी दुनिया से सौदेबाजी करता है, वैसे ही भारत भी अपनी औद्योगिक शक्ति से वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तें रख सकेगा। देश को जरूरत है अनुसंधान, तकनीक और मूल्य संवर्धन बढ़ाने की, ताकि भारत का नाम सिर्फ निर्माण में नहीं, बल्कि नवाचार में भी चमक सके। क्योंकि अगर भारत ने अपने संसाधनों की कद्र करना सीख लिया, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी, चाहे बात ऊर्जा की हो या प्राकृतिक तेल की। भारत अब हर दिशा में अपनी कहानी खुद लिख रहा है। यही सही समय है समझने का कि आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं, बल्कि एक रणनीति है, और इस रणनीति में भारत का हर जनरेटर, हर बूंद कैस्टर ऑयल और हर मेहनती किसान देश की आर्थिक सुरक्षा का असली सिपाही है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।